जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, ये जो है अब आज की 5वीं क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लास पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से किया है, कम से कम समय में कैसे करें क्वेश्चन को, यह सभी तरीके बताए हैं। तो साथियों, आज जो है ये 5वीं क्लास है और आज जो है हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, इनके वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। तो आइए साथियों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसने दिया है कि अंडर रूट 0.121, जब भी कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट में आए वह हमेशा पेयर में आती है। जैसे इसने दिया कि 0.121, ठीक है जी, ये हमेशा पेयर में आनी चाहिए। एक पेयर ये रहा, तो इसका अगर मैं एक जीरो लगा दूँ तो एक पेयर हो जाएगा। तो हमें जो है इसका अंडर रूट निकालना है, किसका जी? 1210 का। ठीक है, अब 1210 देखो, ना तो 11 का है, 11 11 से 21 होता है, ना इस 11 का है, ना इस 11 का है, ना ही इस 11 का है। ठीक है जी, तो यह किसका वर्ग होगा? तो इसका जो आंसर है वैसे तो होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन अगर इसका वर्ग निकालना हो तो इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? देखो, ये 1210 है, अब मुझे क्या करना है? इसका वर्ग निकालना है। ठीक है, अब वर्ग कैसे निकाल लेंगे? देखो, दशमलव है, ये बाद के 2 अंक लेंगे। ठीक है, बाद के 2 अंक लेंगे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 1210 को अगर मैं निकालना हो तो ऐसे करते हैं। देखो, इसका वर्ग निकालना बताते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं। चलो, इसकी लंबी ट्रिक है एक, देखो कैसे निकालते हैं। 1210 पेयर बना लिए। ठीक है जी, इधर से पेयर बनाना शुरू करें। 12 किसका वर्ग है? तो 12 की हम डिवाइड करेंगे 12 को, कितने थे? 3 थे जी। 3 तिया, जो चीज़ यहाँ लिखी उसको यहाँ लिखेंगे, 3 तिया 9, जो चीज़ यहाँ लगी वो इसमें यहाँ ऐड करेंगे, कितना बच्चे हो गए? 12 में से हो गए 3, ये 310 हो गए। ठीक है जी, अब इसको इससे भाग कराएंगे, तो एक 6 कम, जो चीज़ यहाँ लिखी वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 5 बार तो जाएगी नहीं, तो कितनी बार जाएगी? 4 बार, 4 बार ले लो। तो 4 चौक 16, हासिल लगे एक, 4 छः 24 और एक 25, तो 10 में 6 गए 4, 10 में 6 गए 4 और 10 में 5 गए 5, 56 बचा। जो चीज़ वहाँ लिखी वो यहाँ ऐड करेंगे इसमें, ये कितना होगा जी? 68। तो अप्रोक्स जो है इसकी वैल्यू जाएगी 0.34, ये इसका अंडर रूट है। किसका जी? 0.34 का जो अंडर रूट है अप्रोक्स, ये जो आएगा इसकी वैल्यू आएगी 0.34। लेकिन हमें इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन के अंदर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो आंसर कौन है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 0.0625 है। देखो, 0.0625 है, हमने बताया पेयर होना चाहिए, एक योरा पेयर, एक यो पेयर। ठीक है, जितने पेयर उतने अंकों पर दशमलव लग जाएगी। 625 किसका वर्ग है? ये 25 का वर्ग है। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो, पेयर कितने बन रहे? एक पेयर ये रहा, एक पेयर है, 2 पेयर है, तो 2 जितने पेयर उतने पे दशमलव लगा दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25। कौन सा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो, 0.0000441, इसका करेंगे, इसका अंडर रूट क्या होगा? देखो, एक पेयर है, 1 2 3, हमेशा पेयर होना चाहिए, दशमलव के बाद हमेशा पेयर होना चाहिए। अगर पेयर नहीं है तो तुम जो है इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अब देखो, 441 किसका वर्ग है? ये होता है 21 का। अब कितने अंक पर दशमलव लगाना है? 1 2 3, तो 1 2 1 जीरो लगाओ, उसके बाद लगा दो दशमलव, तो 0.021। ठीक है जी, 0.021। ठीक है, ये इसकी वैल्यू। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है इसने? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ? अंडर रूट। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब मुझे आप चेक करना कि इस अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, अगर मैं इसमें पेयर बनाने शुरू करूँ, कितने पेयर बना लो? तो एक तो ये पेयर बन सकता है यहाँ पर, उसके बाद ये पेयर बन सकता है, उसके बाद ये पेयर बन सकता है। ठीक है जी, अब इसमें से मैं क्या करूँ? दशमलव के बाद जो भी संख्या दी उसके अगर जीरो लगाए, उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है जी, कोई महत्व नहीं होता। अब देखो, मुझे क्या करना है यहाँ से, मैं अगर मैं ऑप्शन से चेक करूँ, देखो अगर मैं इसका यहाँ पे ये 6 चेक करूँ और 6 का अगर मैं वर्क करूँ तो 6 चंग
36, तो ये 20 से 20 से ऊपर चला गया, यानी कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ देखो इस 2 को करूँ, 2 दूनी 4, ये 40 हो गया, ये 20 से आगे ऊपर चला गया, ये भी नहीं होगा। देखो 2 दूनी 4, 0, ये कितना था 4 रह गया, ये तो बहुत कम हो गया 20 से। अब देखो 4 चौक 16, ये 16 है, ये 20 है, ये इसके आसपास है, तो इनका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी क्या जी है वो सही हो जाएगा इसका। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है 0.9, 0.09, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक पेयर बन रहा है, बन गया, 9 किसका वर्ग है, ये 9 चेक करो किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। जितने पेयर उतने अंकों पर दशमलव, कितने पेयर, एक पेयर, तो 1 अंक पर दशमलव, तो कितना है 0.3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना जी 0.3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है, देखो √0.9। अब देखो पेयर तो मैं बना दूंगा, देखो यूँ जो है क्या करा, 9 जो है 3 का वर्ग होता है, लेकिन ये पेयर नहीं है ना अपने आप में। अगर ये 0.9 होता तो ये 0.3 का वर्ग हो जाता, लेकिन ये क्या है जी पेयर नहीं है, पेयर बना हुआ तो ये कितना हो गया 90 हो गया। अब हमें चेक करना है 90 को। ठीक है, 90 जो है √0.9 का किसके लमसम होगा। ठीक है, अब देखो 3 तिया 9, ठीक है 3 तिया ये 3 का वर्ग, यानी कि कितना है 0.09 आएगा, तो ये तो होगा नहीं। अब 9 9 81, देखो ये कितना है 90 है, ये 81 के करीब पहुंच रहा है। ठीक है, किसके करीब पहुंच रहा है जी, ये 81 के करीब पहुंच रहा है। और हमें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए कितना, देखो ये 0.94 है, तो ये कितना जी 33 है। तो 3 तिया 33 है, 3 तिया 9 तो पहले पहुंच रहा है, और ये 3 भी निकल कर आएगा कुछ ना कुछ, तो 9 से 90 से ऊपर पहुंच जाएगा। ये 81 ये कम है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर पी क्या जी सही हो जाएगा, क्योंकि वो इसके आसपास है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इतना क्वेश्चन दिया है, अंदर दिया है 900। ठीक है, अगर मैं 900 की मैं बात करूँ तो ये किसका वर्ग है, ये 30 का वर्ग है। 0.09 किसका वर्ग है, देखो 0.09, दशमलव के बाद पेयर बन गया। अगर दशमलव के बाद पेयर बन रहा है तो ये 3 का वर्ग है, इनके 0.3 का वर्ग है। ठीक है, तो 0.3 यहाँ से आ गया। ठीक है, प्लस 0.003। ठीक है, यहाँ से जो है ये वैल्यू है, तो कितने पेयर बने यहाँ, एक पेयर एरा, एक पेयर एरा और एक एरा, 3 पेयर है, तो 3 अंक पर दशमलव लगा दी। ठीक है जी, अब देखो 30, यहाँ इसके बाद 0 कोई वैल्यू नहीं इसकी, फिर 0.30, फिर 0.003, तो ये होगा तुम्हारा 30.303। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा तुम्हारा जी 30.303, ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो लो ये भी सेम क्वेश्चन है, वही पहले वाले क्वेश्चन क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा जी 30.303। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, देखो 400 दिया हुआ है, अंडर रूट 400, 400 किसका वर्ग है 20 का है। फिर ये भी 400 है, पेयर में 400, देखो 2 तो 4। ठीक है, तो जब ये पेयर में तो कितने उस पर लगाना है जी, देखो ये दो बाद के जो 2 जीरो है इनका कोई वैल्यू नहीं हो, इनका इन्हें हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। और 0.4, 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, एक पेयर है तो एक अंक का दशमलव लगा दो कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ देखो कितने पे, एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, और 3 अंक पर दशमलव लगाना है। ठीक है, तो 0.002, अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो ये निकल के आएगा 20.202। ठीक है, कौन सा है जी ऑप्शन नंबर 20.202, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी 0.324, 0.081। देखो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है ना, 0.324। ठीक है जी, गुना
0.81 4 डिवाइड 0.02 गुना 64, ये वैल्यू दी है। तो सबसे पहले ऊपर के दशमलव लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर कितने हैं जी, 10 अंक के दशमलव है। नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी 9 है, ऊपर भी 9 है, नीचे भी 9 है। तो 9 से 9 कट गए, तो सारे के सारे जितने भी इसके अंदर दशमलव दिए हुए हैं सबको क्या कर दो जी, खत्म कर दो। जितने भी दशमलव दिए सबको क्या जी, हटा दो। ठीक है, क्योंकि नीचे भी 9 दशमलव है और ऊपर भी 9 अंकों का दशमलव है। ठीक है, जब इन सबको हटा देंगे हम तो मेरे पास एक वैल्यू प्राप्त होगी मुझे। देखिए वैल्यू क्या होगी जी, 324 गुना 81 गुना डिवाइड ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसका अगर इसका वर्गमूल बताओ कितना है, इसका अगर जी वर्गमूल बताओ, इस पर अंडर रूट चढ़ाना हमें। ठीक है, ये किसका वर्गमूल, 18 का, ये किसका 9 का, एक 18 का हो, एक 9 का हो गया। ठीक है जी, और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये किसका वर्ग है, ये 125 का वर्ग है। ठीक है, और इसकी बात करूँ, ये किसका वर्ग है जी, 4624, 4624 किसका जी, ये 68 का वर्ग है। 289 ये 17 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है जी, 27 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। तो मेरे पास ये बचा गुना 8 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनको यहाँ से 9 तिया 27, 3 छंग 18, 17 चौका 68, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। तो मेरे पास क्या, 3 तो यहाँ बच गया और 125 यहाँ बच गया, यानी कि 3/125। तो मेरे पास जो मुझे बचा इसके अंदर से, अब कितना बचा जी, मेरे पास बच गया 3 और 3/125 को मैं डिवाइड करूँगा, दशमलव लगाऊंगा एक, तो यहाँ 0 आ गया, फिर एक 0 लगा के 1 0 लगाऊंगा, 125 दूनी 250। ठीक है जी, और 250 बचा, और 125 चौक 500, तो 0.024 आ गया। तो ऑप्शन नंबर किसी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कराइए, 798 का स्क्वायर प्लस, देखो इसने क्या करा, ये देखो ये ए का वर्ग है, हमने इसको ए मान लिया, ये इसको हमने बी मान लिया, ये बी का वर्ग है। ठीक है, तो ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। देखो 2 की गुना इसमें करी हमने, किसकी जी, अगर इसकी गुना इसमें कर दो तो ये 2ab है, 2 ये रहा ए हो रहा। तो यहाँ से मुझे पता लग गया, अगर मैं 798 और 202, ठीक है, इन्हें अगर जोड़ दो तो मेरे पास 1 प्राप्त होगा, और 1 आ गया है, तो 1 + 1 बराबर 2। तो किसकी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, यदि 841 का वर्गमूल 29 है, भाई 841 का जो वर्गमूल है कितना जी, 29 है, तो मुझे किसका वर्गमूल निकालना, इसका निकालना। देखो कितना है जी, 0.0000, ठीक है। 841 का वर्गमूल कितना जी, 29 है। हमने बताया था जितने पेयर है उतने अंकों पर दशमलव लगा दो, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो 4 अंकों पर दशमलव लगा दो, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या लगा, दशमलव, तो दशमलव कितना जी, 0.0029। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, देखो 4096 किसका वर्ग अंडर रूट क्या है जी, 64 है। अब इसने बोला कि 4096 किसकी वैल्यू है जी, 64 की वैल्यू है। कितने पेयर बन रहे हैं बाद में, दशमलव के बाद 1 पेयर, तो 1 अंक पर दशमलव लगा दो, प्लस फिर 64 ही आएगा, कितने कितने पेयर बन रहे हैं, देखो यहाँ 2 पेयर बन रहे हैं, तो 2 पर दशमलव लगा दो, प्लस उसके बाद 3 पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, तो 3 पर दशमलव लगा दो, 3 अंकों पर। फिर इसके बाद 4 पेयर बन रहे हैं,
अब इन सबको ऐड कर दो। जब इन सबको ऐड करोगे तो मेरे पास एक वैल्यू मिलेगी मुझे, कौन सी जी, 7.1104। तो लमसम कौन सी जी, ये वाली वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है जी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, 4096 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसकी वैल्यू भी सेम क्वेश्चन है पहले वाला ही, 0.7.1104 आएगी इसकी भी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किसने बोला कि √15, ठीक है, ये दिया हुआ है और ये कह रहा है कि अंडर ये निकालना। अगर मैं सिमिलर ऊपर नीचे 3 से कर दूं तो देखो ये तो 3 का वर्ग है, ये कितना होगा 15, तो √15/3, √15 की वैल्यू मुझे पता कितनी है जी, 3.88, 3 से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करूँगा, मेरे पास कितना होगा, 3 एकम 3, दशमलव लगाऊंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा जी, 28 बचा, 3 दूनी 27, तो 1.29 कितना जी, 1.29, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, √35 किसने वैल्यू दी हुई है, कितनी जी, 5.916, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये कराएगी √7/5 की वैल्यू निकालो, अगर नीचे ऊपर नीचे 5 से गुना कर दूँ, देखो ये 5 का वर्ग है, 7 5 35, तो √35/5, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 5.916/5, इससे डिवाइड करूँगा कितना आएगा जी, 1.5 कम 5, 5 40, 5 3 15, तो 1.183, यानी कि 1.8 लमसम इतना आएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसने बोला कि 13.69 की जो वैल्यू है कितनी जी, 3.7 है। देखो यहाँ एक पेयर बन रहा तो एक दशमलव ना पहले लगा के बता दिया, यहाँ कोई पेयर नहीं बन रहा दशमलव के बाद तो कोई दशमलव नहीं आएगा, तो 37 लिख दिया, प्लस यहाँ 2 पेयर बन रही है तो 2 अंक पर दशमलव आएगा, 0.37, प्लस यहाँ कितने जी 3 पेयर बन रहे हैं तो 0.037, ठीक है। अब इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 37.407, ठीक है जी, 37.407 कितनी है जी, 37.407, ऑप्शन नंबर ए क्या है जी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इसकी इसने वैल्यू दी जी 625 की जो वैल्यू दी 25 दी है, दशमलव नहीं है इसके अंदर तो कोई दशमलव नहीं आएगा। देखो ये मैंने 16 लिखा, देखो यहाँ देखो कितनी कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं, तो 3 अंक पर दशमलव लगा दो, लगे, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी 16 की अगर मैं 25 में गुना करूँ तो मुझे कितना बनता जी, कितना बनता जी, 16 की अगर मैं 25 में गुना करूँगा तो कितना बनता है, 400 होता है, ठीक है, 400, और दशमलव कितना पे लगाना, 3 पे, तो यहाँ लगाइए, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन क्या है जी, इसने दिया √15 की जो वैल्यू दी है 3.88 है, ये कह रहा है कि √5/3 की वैल्यू बताओ, तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर दो तो ऊपर मुझे 15 मिल गया, नीचे क्या जी 3 का वर्ग है, ठीक है जी, 15 की वैल्यू कितनी दी है ना, ठीक है जी, कितना आएगा जी, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 कितना जी, 3 दूनी 6, 3 हम 27, ठीक है, 1.29, 27 के बाद कितना बचा जी, 1 बचा, फिर 0 लगाऊंगा 10, तो 3 3 9, तो 1.29, ठीक है, 27 9 बचा, फिर 1, तो 3 3 9, यानी कि 0.2933, कितना जी 1.2933 आ गया, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा समझिए, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देगा, √13 की वैल्यू इसने दी हुई है, √130 की वैल्यू दी है, देखो 1.3 है वो, ठीक है, ये √1.3 है, इसे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से दशमलव उठाऊंगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 किसी का वर्ग नहीं होता, एक जीरो पर बढ़ाई, एक जीरो एक पर बढ़ाई,
तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब अंडर रूट 130 की वैल्यू कितनी है जी, ये 11.40, ये किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, प्लस इसी प्रकार 1300, ठीक है। 1300 में क्या है, ये 13 का वर्ग अलग है, ये 100 क्या है, ये 10 का वर्ग है, तो अंडर रूट 13 गुना 10, और अंडर रूट 13 की वैल्यू कितनी है जी, 3.605, ठीक है। फिर क्या दिया उसने, आगे दिया इसने, तो आगे इसने दिया हुआ है 0.013, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे पास 3 जीरो बचेगी, 3 जीरो किसी का वर्ग नहीं होता, मैंने 1 जीरो और बढ़ा दिया, तो ये कितना होगा इतना जी, तो ये होगा तुम्हारा अंडर रूट 130, और ये इसका अंडर रूट, ये किसका वर्ग है, 100 का, किसका जी, ये 10, ये 100 का वर्ग है, और अंडर रूट 130 की वैल्यू कितनी जी, 1140 है, तो 1140 बटे 100, जब इसकी 2 जीरो खत्म करूँगा तो ये दशमलव यहाँ जाएगा, ठीक है, इसकी 1 दशमलव खत्म करूँगा तो ये दशमलव यहाँ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू बन के आएगी वो आएगी तुम्हारी जी 1.140 प्लस, इसमें 10 से गुना करनी थी, 36.05 .1140, जब इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास एक वैल्यू प्राप्त होगी, कौन सी जी, वो आएगी तुम्हारी कितनी जी, कितनी आएगी जी, 37.304, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया इसने, अगला क्वेश्चन इसने कहा जी 1296 की जो ने वैल्यू दी है, मतलब 1296 किसका वर्ग क्या जी, 36 है, देखो एक अंक पे दशमलव, दो एक जोड़ा है तो एक अंक पे दशमलव लगा दो, यहाँ दो पेयर बन रहे तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, यहाँ 3 पेयर बन रहे तो 3 अंक पे दशमलव लगा दो, यहाँ 4 जोड़े बन रहे तो 4 अंक पे दशमलव लगा दो। अगर इन सबको ऐड करेंगे हम तो सबको ऐड करने के बाद मुझे एक वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी जी, वो मिलेगी कितने जी, 3.99996, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा जी, नहीं ऑप्शन नंबर डी नहीं, 3.996 तो इसमें है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखो 60 68 किसका वर्ग है, 78 का वर्ग है, यहाँ कितना पेयर है, दशमलव के बाद एक पेयर है तो सादा एक अंक पे दशमलव लगाइए, यहाँ 2 पेयर है तो 2 अंक पे दशमलव लगाइए, यहाँ 3 पेयर है तो 3 अंक पे दशमलव जाइए, यहाँ 4 पेयर है तो 4 अंक पे दशमलव जाइए, तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल गई जी, अगर इन सबको मैं ऐड करूँगा तो ये कितना आएगा, 8.6658, ठीक है जी, 8.6658, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, एक अज्ञात राशि का मान ज्ञात करो, ठीक है, इसने बोला कि अंडर रूट एक्स उसको डिवाइड करा अंडर रूट 441 से बराबर 0.02, ठीक है, ये पूरा अंडर रूट मान लो, जब मैं इस अंडर रूट यहाँ से हटाऊंगा तो इसके ऊपर ये पावर चढ़ जाएगी, तो इसकी पावर चढ़ाऊंगा तो कितना आ जाएगा जी, इतना हो जाएगा, गुना 441, ठीक है जी, क्या करा जी, गुना 441, जब इसकी गुना मैं इसमें करूँगा तो मेरे पास एक वैल्यू प्राप्त होगी, देखो 3 तो ये रहे, 4 तो ये रहे, और ठीक है जी, तो कितने अंक पर दशमलव लगेगा, अगर मैं इसकी गुना इसमें करने लगा, किसकी गुना जी, इसकी गुना यदि मैं इसमें करूँगा तो मेरे पास एक वैल्यू मिलेगी मुझे, कौन सी जी, देखो देखो कैसे करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 0 दूनी 0, 4 गुना इसमें करो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 1764 हो गया जी, कितने अंक पे दशमलव लगा, 4 अंक पे, तो 4 अंक पे दशमलव लगी यहाँ, ये लग गई तुम्हारी यहाँ जी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसने ये दिया हुआ है, ठीक है, 19 की जब गुना इसमें करूँगा तो कितना जी, अंडर रूट एक्स बराबर 76, इस रूट को हटाने के लिए इसको ऊपर स्क्वायर चढ़ाएंगे, और 76 का वर्ग कितना होता है जी, 76 का भी होता है 5776, ठीक है जी, तो सबसे बड़ी वैल्यू यही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है जी, ये दे 1694 एक्स प्लस के 14 बराबर 25, इससे इंगे लेके जाए तो कितना बचेगा, 11 बचेगा,
इस रूट को हटाने के लिए क्या करूँगा, उसका वर्ग चढ़ जाएगा जी, तो 11,11,121, ठीक है। तो 1694 बटे एक्स 121, जब इसको इससे काटूंगा तो 11 से काटूंगा तो 11 से 11 बार चलेगा, तो 11 का 11 तो कितने बचे 59, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 11 से फिर दोबारा काटूंगा तो 11 का 11, 11 चौक 44, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 14 प्राप्त होगा। कितनी 14, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन क्या करा जी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 140 13 बटे 12, इस रूट को हटाने के लिए क्या करूँगा जी, इनका स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस 1 बटे 40 बराबर 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, ये वैल्यू इसमें से एक इधर चला जाएगा ये, तो मेरे पास क्या बचेगा जी, ये मेरे पास बचेगा जी x बटे 140 बराबर 169 बटे 140 माइनस 1, इससे घटाऊंगा कितना बचेगा 25 बटे 140, कितना बचे 25 बटे 144, और 144 से 140 कट गया तो मेरे पास कितना बचा, सिर्फ 25 बचा, तो 25 ऑप्शन में कोई में 25 है नहीं है, तो का जी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया इसने x बटे 196 बराबर 32 बटे 56, ठीक है। इसे हटाने के लिए यहाँ वर्ग चढ़ाएंगे, तो x बटे 196 बराबर 32 गुना 32 बटे 56 गुना 56, देखो 8 चौक 32, 8 से 56, 8 चौक 32, 8 से 56, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 8 56, 7 चौक 60, 4 चौक 16 चौका 64, तो ऑप्शन नंबर क्या जी ए सही हो जाएगा 64। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, 0.0196 बटे के बराबर 0.2, इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका पावर चढ़ा देंगे और 2 का पावर इतना आ गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ फिर उसके बाद क्या होगा 0.04 आगे धर दो, इसको हम ऐसे लिख देंगे फिर 0.0196, ठीक है। देखो ये कितने जीरो है, यहाँ देखो ये 2 जीरो तो यहाँ है, तो ये दशमलव हट गया, ये कितने जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, देखो 2 जीरो से नीचे वाले नीचे कटिए, 2 जीरो कटिए, बची कितनी 2 जीरो, 4 से कटेंगे, 4 चौक 16 और 4 9 36, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, तो 0.49 इसकी वैल्यू, तो के की वैल्यू आ गई 0.49, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये, अगला क्वेश्चन कर रहा है ये अंडर रूट बटे एक्स, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर वर्ग चढ़ा देंगे, तो 289 बटे एक्स बराबर 1 बटे 25, तो एक्स की जो वैल्यू होगी इसकी गुना एक्स इधर चला जाएगा, तो एक्स बराबर 289 गुना 25, तो कितना आ गया ये आएगा तुम्हारा 7225, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या जी ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इसने बोला कि x बटे 56 बराबर 9 बटे 7, समीकरण को हल करनी, तो 7 या 56, 8 9 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 72 आ गई। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा जी, 256 बटे एक्स बराबर 2, इस रूप को हटाने के लिए यहाँ वर्ग चढ़ा देंगे, तो 2 दूनी 4, ठीक है, तो 256 बटे एक्स बराबर 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छः 24, 4 चौक 16, ये एक्स ऊपर चला जाएगा, तो एक्स बराबर कितना जी 64 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, 86 प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3, तो देखो तुम्हें जो है जैसे ये वैल्यू है इसका वर्ग निकालना है, कैसे निकालते हैं देखो, वर्ग निकालना बता देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं एक बार। अगर हमने ऐसे लिखी कोई वैल्यू, सबसे पहले ये 2 अंक लो और इसका इकाई का डिजिट देखो 9, किस संख्या को का वर्ग करने पर उसका इकाई का 9 आता है, एक तो 3 का करने पर आता है, एक 7 का करने पर आता है, ठीक है। जो बाकी बची संख्या है उसे वर्ग के करीब लेके आओ, ठीक है जी, वर्ग के करीब लेके आओ, तो 86 किसके वर्ग के करीब है, 8 8 64, 9 9 81, 9 के वर्ग के करीब है, और उससे अगली वैल्यू 10 है, इन दोनों के बीच में 86 आएगा, इसके वर्ग के बराबर और इसके वर्ग के, जो ये दो संख्या की आपस में गुना करो कितने आएगी 90, ये ट्रिक है, ठीक है। यदि यह संख्या इस संख्या से अगर ज़्यादा आ रही है यानी कि बड़ी है
तो यहाँ का छोटा अंक पकड़ो, और ये हमेशा इसका छोटा अंक ही होना है। तो 9 3, तो कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा, तो दशमलव लगा दो यहाँ। तो 9 93 का, ये 93 का वर्ग है, यानी कि 9.3 का ये वर्ग है, ठीक है जी। और अगर हमें इसका आगे सोल्व करना है तो कितना आएगा जी, ये 9.3 आ गया इसकी वैल्यू जी, ठीक है। 9.3 जी, इसमें से ये दर्जा का माइनस हो जाएगा, तो 3 बचा। तो √5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3, इस रूट को हटाने के लिए इसका वर्ग कर देंगे। तो 3 तिया, तो 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 9, ये 5 जाएगा, 4 बचेगा। तो के की वैल्यू आ गई 2। क्या 2 ऑप्शन में कहीं है? 2 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए 32 क्वेश्चन थे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है साथियों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।